हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल इज़्ज़त में। आज हम लोग परसेंटेज का एक नया चैप्टर कर रहे हैं और इसमें मैं आज शुरू करूंगा कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आपके परसेंटेज में पूछे जाते हैं। हर टाइप वाइज को मैं डिस्कस करूंगा, उसको समझाऊंगा और उसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा ताकि आपको ये समझ में आए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे और आपको कैसे उसको सॉल्व करना है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर है कि आप पहले वाले वीडियो जरूर देख लीजिए, अदरवाइज आपको थोड़ी चीज़ें सीखने में प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज़ पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस पर जाइएगा ताकि आप टाइप वाइज क्वेश्चन को इजीली टैकल कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं डालता हूँ, साथ ही साथ आपको कुछ भी अपडेट होगा वो मिलेगा और कुछ क्वेश्चन भी मैं आगे डालूंगा तो वो भी आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने एक टेलीग्राम पे उस दिन डाला था कि अगर क्वेश्चन क्या था मैं बता देता हूँ। हर लैंग्वेज लिखी है, आप टेलीग्राम को देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ मिल जाएगा क्वेश्चन आपको। मैंने कहा था कि किसी चीज़ को 88.88% पे बेचा गया, ठीक है, तो उसके क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य या फिर CP अपॉन SP का रेशियो क्या था। ठीक है, प्रॉफिट आपको मैंने कहा इतना परसेंट है, ठीक है, तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कितना क्या रेशियो होगा, ये मैंने पूछा। अच्छा, आपको मैंने एक चीज़ बताई। अब देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। मैंने क्या बताया था, 100 से डिवाइड। भैया नहीं करना है, ठीक है। मैंने आपको बेसिक परसेंटेज पढ़ाया हुआ है और मैंने उससे सीट भी दी है। अगर आप वहाँ से देखें, मैंने ये आपको नहीं कहीं नहीं पढ़ाया, मैंने ये आपको पढ़ाया ही नहीं बेसिक परसेंटेज में। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, 11.11% की वैल्यू 1/9 होती है, करेक्ट भाई। 11/11 की वैल्यू मैंने बताई थी आपको 9 होती। अब मुझे 88 निकालना है, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दोनों तरफ, यानी कि 88.88% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 8/9 के बराबर। नहीं समझ में आई? ठीक है, इसको मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 8/9 मिल गया। अब मैंने ये कहा कि अगर कोई भी चीज़ इतने प्रॉफिट बेची गई, इसका मतलब क्या है कि अगर 9 रुपये बेस वैल्यू थी, परसेंटेज में लास्ट लेक्चर देखना बहुत ध्यान से, 9 रुपये बेस वैल्यू थी, तो उस पर मैंने कितना इंक्रीज किया, 88.88% का इंक्रीज। मतलब कितना इंक्रीज किया, 8। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई 9 रुपये की सामान थी तो उसे 8 रुपये प्लस करके बेचा गया। यानी कि आप इससे लिख सकते हैं इस तरीके से कि 9 रुपये के सामान को मैंने प्लस 8 करके बेचा तो कितने रुपये में बेचा, 17 रुपये में। तो अगर ये हमारा क्रय मूल्य था और मैंने उस पर 8 रुपये बढ़ा के बेचा, 8 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो विक्रय मूल्य यानी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 17। तो आपसे यही मैंने पूछा था, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना होगा, तो 9/17। ठीक है, अगर आपसे सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस को पूछे तो 17/9 हो जाएगा। ठीक है, देखिए टाइप शुरू करने से पहले मैं आपको फिर समझा देता हूँ। मैंने आपसे कहा था 2 चीज़ें आती हैं आपके एग्जाम में, या तो परसेंटेज इंक्रीज होगा या परसेंटेज डिक्रीज होगा। जैसे मैंने कहा कि 20% इंक्रीज, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 20% की वैल्यू देखेंगे, क्या होती है 1/5। भाई अगर 20% 1/5 होता है तो हमें पता है कि 5 का 20% कितना होता है, 1। तो इंक्रीज का मतलब प्लस। यानी कि अगर मैं बेस वैल्यू, ये जो नीचे होती है इसे बेस वैल्यू, और उससे ऊपर वाली को इंक्रीज या डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज हो तो इंक्रीज की बात करेंगे, तो बेस में कितना इंक्रीज होना है, 5 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, इसका मतलब है किसी भी चीज़ में परसेंटेज को अगर इंक्रीज डिक्रीज तो हम इसे रेशियो में कन्वर्ट करके परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज लिख सकते हैं। अभी मैंने यही कहा होता कि 20% डिक्रीज, तो आप क्या करते, 20% की वैल्यू तो हमेशा वही रहेगी 1/5, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज की बात की तो 5 का 20% कितना होता है, 1, और डिक्रीज की बात करें कि 5 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 4। ठीक है, क्योंकि -1 हुआ है। आई बस में वो टॉप की वैल्यू, जो ऊपर की वैल्यू, ये हमेशा परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज देती है और नीचे की वैल्यू हमेशा बेस वैल्यू देती है। ठीक है, जिसके बारे में हम, जिसके ऊपर हम परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखेंगे इस पे। सबसे पहले टाइप 1 पे आते हैं। देखिए बहुत धीरे पढ़ाऊंगा, 1-2 टाइप आपको बताऊंगा, उसके बाद आगे चीज़ें फिर से आप सिखाऊंगा। पहले आपसे 2 टाइप को सीखिए, कैसे बेसिक परसेंटेज को हम यूज करते हैं, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। डेटा इधर उधर हो सकता है, परसेंटेज थोड़ा टफ दे सकता है, और वो मैंने परसेंटेज आपको बता रखी है, तो वैसे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और थोड़ा हार्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए क्या करा है।
कि किसी भी, अच्छा पहले टाइप 1 है, टाइप 1 में क्या है मैं बता देता हूँ कि अगर टाइप 1 हमेशा A क्रॉस B इक्वल टू सी दिया होगा। अब A क्रॉस B इक्वल टू सी क्या है, A एक क्वांटिटी है, B दूसरी क्वांटिटी है और C तीसरी क्वांटिटी है, ठीक है। टाइप 1 में क्या होगा, C हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ बदलाव किस में होगा, या तो A में या तो B में, इतना दिया होगा, ठीक है। C हमेशा कांस्टेंट रहेगा, C हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चलिए अब एक क्वेश्चन देखिए कि अगर मैं कह रहा हूँ कि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ गई तो उसकी चौड़ाई में कितने % कमी की जाए ताकि उसका क्षेत्रफल ना बदले। तो इसका मतलब है कि अगर मैं आपने देखा हो कि लंबाई और चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल होता है, एरिया, यही तो होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू इक्वल टू एरिया, ठीक है। अब मैंने कहा कि सबसे पहले देखिए आयत की लंबाई कितनी थी, 20%, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती नहीं होती, यानी कि, और क्या करा है कि लंबाई बढ़ाई यानी कि इंक्रीज हो रही है। अगर इंक्रीज हो रही है तो 5 में कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 का, यानी कि अगर पहले लेंथ 5 थी तो अब इंक्रीज हुए कितनी हो गई होगी, 6, क्योंकि 20% का इंक्रीज हुआ है। एरिया सेम रहना है, एरिया में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप बताओ, ये कह रहा है कि चौड़ाई में कितने % कमी कर दी जाए, ठीक है, चौड़ाई में कितने % कमी कर दिया कि एरिया सेम रहे। भाई अगर आपको एरिया सेम रखना है इसका मतलब 5 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगा, 6 से कोई मल्टीप्लाई होगा। अगर इन दोनों नंबर का नंबर सेम होना है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, करेक्ट, नहीं होना चाहिए। दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको भी समझा देता हूँ शॉर्टकट। भाई आपने यहाँ एक का इंक्रीज डिक्रीज निकाल लिया, अब अगर आपको दूसरे का ये वैल्यू सेम हो और आपसे पूछा जाए यहाँ कितना डिक्रीज होगा तो आप नंबर को इंटरचेंज कर दीजिए, ऊपर 6 नीचे 5। अब कितना हुआ, 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 5, तो डिक्रीज कितना हुआ, 1 का, यानी कि 1 का डिक्रीज किस में हुआ, 6 में, 6 में 1 का डिक्रीज हुआ। परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है और 1/6 का परसेंट वैसे मैंने आपको बता रखा है, तो 16 पॉइंट कितना होता है, 2/3%, ये आंसर था, ठीक है। यानी कि इतनी डिक्रीज करनी चाहिए तभी आप क्षेत्रफल आपका सेम होगा, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन करेंगे ताकि और आपका बेस समझ में आए। तो ये क्वेश्चन देखें एक बार, देखें ये कह रहा है कि एक आयत की चौड़ाई 10% कम कर दी, उसकी लंबाई कितने % बढ़ा दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई फर्क। अब देखिए दोनों में फिर वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डेटा बदल दिया मैंने ये कहा कि पहले क्या करा था कि लंबाई में इंक्रीज, अब कह रहा है कि चौड़ाई में 10% कमी की गई। अब 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। कमी हुई यानी कि 10 में कितना कम हुआ 1, यानी कि अगर पहले चौड़ाई 10 थी तो कम होकर कितनी आ गई, 9, 1 कम हुआ नहीं हुआ। अब कह रहे हो एरिया सेम रहना है, अगर मैंने कहा सेम रहना तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब अपने आप चेंज कर दो, तो ये 9 होना चाहिए, ये 10 होना चाहिए। आप देख भी सकते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन 90 होगा और इसका मल्टीप्लिकेशन भी 90 होगा, करेक्ट, तो बिल्कुल सेम है। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कितना % लंबाई बढ़ी। भाई आप बताइए कि पहले कितनी लंबाई थी, 9, अब कितनी हो गई, 10, कितना हुआ, 1 का इंक्रीज, यानी कि 1 का इंक्रीज हुआ किसके ऊपर, 9 के ऊपर। और इसकी वैल्यू मैंने आपको बता रखी, अगर परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11%, करेक्ट, ये इसका आंसर था। देखिए अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको पेन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीजन मैंने देखा कितना है, 10%, 10% की वैल्यू 1/10। मैंने देखा कि कोई चीज़ 10 से कितनी हो रही, 9, तो जाहिर सी बात है मुझे 9 से 10 करनी पड़ेगी, यानी कि 9 से 10 मतलब 1 बढ़ाना पड़ेगा किसमें, 9 में। मैंने 1/9 का याद किया, मैं डायरेक्टली लिखूंगी 11.11%, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखिए, ठीक है, एक सिनेमा घर में टिकटों की बिक्री 30% कम हो गई, तो टिकटों की कीमत कितने % बढ़ा के जाए ताकि कमाई में कोई फर्क नहीं पड़े। आपको पता है कि अगर भाई टिकट कैसे बिकता है, एक तो बिक्री हुई, ठीक है, और दूसरा उसकी कीमत हुई, ठीक है, या फिर आप पहले तो उसकी सेल, जितना वो सेल होती है, दूसरा उसका प्राइस, और ये देता है टोटल अमाउंट। भाई एक आदमी एक टिकट खरीदेगा 100 रुपये का तो 100 रुपये का, 2 आदमी 100 रुपये खरीदेंगे 200 रुपये हो, ये होता है। अब ये कह रहा है कि अमाउंट सेम रहना चाहिए, तो सेल क्या कर रहा है, टिकट कितना कम हुआ, 30% कम हुआ सेल, यानी कि 30% की वैल्यू 3/10 होती है, यानी कि 10 में कितना कम हो गया होगा, 3 का, करेक्ट।
अगर 10 में 3 का कम हो गया तो पहले 10 था, अब कम होकर कितना आ गया 7। तो मैंने कहा ये सेम होना है तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ये 7 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। कितना इंक्रीज होगा 3 का, कितना 3/7 इंटू 100, ये आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है कि आपको जब भी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली सॉल्व करें, सिर्फ परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार की गति, अब ये क्वेश्चन खुद आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ ट्राई, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको समझाऊंगा। भाई इसमें सिर्फ कह रहा है कि आपकी कार की गति को 20% बढ़ाया गया है और उसके समय में कमी की गई, तो कितनी दूरी, मतलब दूरी हमेशा सेम हो जानी चाहिए। ठीक है, जो मैंने कराया उसी कॉन्सेप्ट पे है, तो प्लीज़ इसे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं टाइप 2 पे। पहला टाइप मैंने बता दिया, अब टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2 में क्या है, देखिए टाइप 2 और टाइप 1 दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन एक डिफरेंस होता है। यहाँ पर क्या था, अभी तक जो हमने बताया उसमें मैंने कहा था कि ए चेंज होगा, बी चेंज होगा, सी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, सी भी चेंज होगा। ठीक है, पहले वाले में ए और बी चेंज हो रहे थे, सी में कोई बदलाव नहीं था। यहाँ पर क्या है कि ए और बी में बदलाव होगा तो सी में बदलाव भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे और चीज़ समझ में आई। ये कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 18% बढ़ा दी गई, उसकी चौड़ाई कितने परसेंट, 12% बढ़ा दी गई, उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। पहली बार पहले वाले टाइप में क्षेत्रफल सेम था, इस बार क्या रहा है, क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी कि क्षेत्रफल चेंज हुआ है। ठीक है, तो करना वही हमको, लेंथ, ब्रेड्थ और एरिया, 3 चीज़ें होती। करेक्ट, 18%, भाई 18% को आपको पता होना चाहिए कितना हो जाएगा, 9/50। करेक्ट, ठीक है, आप चाहे तो 100 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं, 9/50, यानी कि पहले अगर आपका लेंथ कितनी थी, 50 थी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और आपको समझाऊंगा कैसे क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, 50 थी तो मैंने कितना इंक्रीज किया, 9 का, कितनी हो गई 59। उसकी चौड़ाई कितनी बढ़ाएगी, 12%। 12% की वैल्यू कितनी, 3/25 होती। ये कैसे याद आता है मुझे देख बताइए भाई, 4% की वैल्यू मैंने आपको 1/25 बता रखी है। ठीक है, तो 12% की 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 3/25 हो जाएगा। ये भी आप सीख सकते हैं, जब आप पढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया, आप पहले लेक्चर देखिए, आपको आराम समझ में आएगा। ठीक है, यानी कि पहले कितना था, 20, कितना इंक्रीज हो गया, +3 का, कितना हो गया 28। ठीक है, अब आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं, भाई आप करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करके ये लिखेंगे, फिर आप देखेंगे यहाँ पर कितना इंक्रीज आया है, यहाँ पर कितना इंक्रीज आया है। ठीक है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो करते हैं परसेंटेज चेंज में। ठीक है, कि अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर y है और यहाँ पर x है, तो आप क्या करेंगे, x - y/y इंटू 100, यही करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, यही तो करते हैं ना। ठीक है, यही करना है। लेकिन आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। क्यों, मल्टीप्लाई करना, मतलब मान लेता हूँ कि आसान है, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ लिखो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ लिखो, उसके बाद क्या करोगे, फिर यहाँ डिफरेंस निकालो, 100 से मल्टीप्लाई करो। आई बात समझ में। ठीक है, अच्छा तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैंने किया कि अगर मुझे यहाँ 50 और 25 को मल्टीप्लाई करने बचाए, अगर मुझे 100 या 10 को जैसा मल्टीप्लिकेशन दिख गया तो बहुत आसान हो जाएगा। भाई मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 2 से यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 4 से। क्यों किया मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया कि मैंने देखा कि भैया अगर मैं 50 को मल्टीप्लाई कर दूँ, भाई ये सेम चीज़ थी, लेंथ थी, तो लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको 100 बनाना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो मैंने इसको 100 बना लिया। अब ये 100 हो गया और ये 100 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 118 और ये कितना हो गया 112। करेक्ट, जब मैंने 100 मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 100, ये आराम से होगी, मुझे ऊपर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन मैं उसके लिए भी आपको एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ज़रूरी नहीं है आप हमेशा मैथमेटिक्स को सॉल्व कीजिए। भाई इन दोनों को आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो पहले क्या करेंगे, 2 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आखिरी में आपका जो भी बचेगा 6 बचेगा। करेक्ट, यानी कि जो भी बचेगा 6 बचेगा। अगर परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तब भी बचेगा 6/10,000 कुछ करेंगे। करेक्ट, इंटू 100 निकाल, यानी कि ये 6 ख़त्म नहीं होगा।
यानी कि एक ही ऑप्शन सही होगा जिसका यूनिट डिजिट कितना होगा, कितना होगा 32.6। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन ये होगा। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका दोनों का डिफरेंस कितना है 3216 अपॉन इंटू 100, तो आपका 32.16% आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका क्या है कि भाई हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का, ये तो आपने देख लिया, इसको आप लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, वीडियो पॉज करके मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा ताकि आपको दूसरा और समझा सकूँ इसको। ठीक है भाई, दूसरे तरीके से क्या है, तरीका वही है, कुछ मतलब डिफरेंस नहीं, बस कैलकुलेशन का डिफरेंस है, बता देता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन में क्या करना है हमको, जब भी ऐसा कोई रेशियो आपको बनाना हो परसेंटेज में, आपको दिख रहा है क्या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज हो रहा है, ठीक है, आप कुछ करिए ही मत। ठीक है, आप इन परसेंटेज को रेशियो में बदलिए ही मत। मैं 18% को लिखूंगा 18/100, 12% को लिखूंगा 12/100। ठीक है, क्यों लिखूंगा ये बता रहा हूँ। अब मैंने कहा लेंथ इंटू, यानी कि 100 में कितना इंक्रीज हुआ 18, कितना हो गया 118। 100 में कितना इंक्रीज हो गया 12, तो कितना हो गया, ये प्लस 18 इंक्रीज था, ये प्लस 12 इंक्रीज था, कितना हो गया 112। ठीक है, अब देखिए वही जो मैं 2 से मल्टीप्लाई और 4 से मल्टीप्लाई कर रहा था वो नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो एरिया यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा और यहाँ पर आप 132 और 16 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से आप देख लेंगे यूनिट डिजिट 6 है, तो आपको और कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं उठेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब ये कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी गई और चौड़ाई 10% बढ़ाई, तो क्षेत्रफल में कितना परसेंटेज चेंज होगा। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन वैसे ही होगा। ठीक है, 20% बढ़ा दी गई, मैं चाहूँ तो चेंज कर लूँ, नहीं चाहूँ तो नहीं बदलूंगा। मैंने कहा 20% का मतलब 20/100, 10% का मतलब कितना है 10/100। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ 100 थी तो इनकी जो है कितनी आ गई 120 प्लस 20 का इंक्रीज हुआ, कितना था 100 थी, कितना इंक्रीज हुआ 10 का, तो कितना हो गया 110। ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 132। करेक्ट, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो 3200 अपॉन नीचे कितना था, किस में इंक्रीज हुआ, नीचे हमेशा बेस वैल्यू रहती है। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना आएगा 32%। ठीक, इसको मैं जब थोड़ा और आपको बताऊंगा मैं प्रॉफिट लॉस, ठीक है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि हम इससे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जब कभी दो कंसेक्यूटिव अगर आप इंक्रीज डिक्रीज दिए होगा, मतलब दो चीज़ें मिलकर तीसरी चीज़ बन रही हो, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, टोटल परसेंटेज ये देता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ ए की वैल्यू कितनी थी 20%, बी की वैल्यू कितनी थी 10%, और ए बी की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 200 हो जाएगा प्लस 2, तो आप देख सकते हैं सीधा कितना आ रहा था 32%। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है और ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो दोनों को आप एड कर सकते हैं जो आपको इस टाइम जल्दी याद आता है। हालांकि मैं इसे बताऊंगा जब मैं आपको प्रॉफिट लॉस बताऊंगा, अभी मैंने नहीं बताया, तो अभी मैं सिर्फ आपको परसेंटेज सिखा रहा हूँ। प्रॉफिट लॉस में इसमें ऐसी चीज़ और मैं बताऊंगा जहाँ जहाँ आपको कोई नई चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि एक वर्ग का, मैंने क्वेश्चन छोड़ा, अच्छा ये एक मिनट, ये शायद मैंने पहले किया होगा था, चलो इसको फिर सॉल्व कराता हूँ। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रति घंटे वेतन को 20% बढ़ा दिया जाए। एक व्यक्ति के गुड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा प्री में देखते रहेंगे। ठीक है, कभी कभी मेंस में ऐसे क्वेश्चन भी देखने मिल जाता है एसएससी में, और एनटीपीसी से थोड़ा लेवल हल्का सा। ठीक है, तो आप एनटीपीसी के लिए प्रिपरेशन करिए, सीजीएल के लिए प्रिपरेशन, सीजीएसएल के लिए, सीजीएल में नहीं दिखेगा। ठीक है, सिर्फ सीजीएसएल, और आपको एनटीपीसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रति घंटे आपको 20% जो कमाता है उसका वेतन बढ़ा दिया जाता है और उसके काम करने के समय को 25% कम कर दिया जाता है। अब मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपका वेतन है, ठीक है, जो वेतन है, वेतन पर घंटे, ठीक है, कि आपका वेतन जो पर आवर है, और उसके बाद जितने भी आप आवर काम करते हैं, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करता है, आपका टोटल वेतन बनता है। करेक्ट, मान लिया आप 25 रुपये पर घंटे पाते हो,
और आपको 25 घंटे काम करोगे तो 25 × 25 करते तभी 625 मिलकर बनता है। ठीक है, अब यही कह रहा है कि अगर प्रति घंटे जो वेतन है उसको मैंने क्या किया, कम कर दिया, सॉरी बढ़ा दिया 20%। 20% का मतलब कितना होता है, चाहे तो आप मल्टीप्लाई लिखें, ना चाहे तो ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा था 20/100 लिखेंगे, 25/100 लिखेंगे, कोई, क्योंकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा करने से आसान होता है, कई बार हम रेस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से दोनों आसान होता है, उस तरह भी आसान होता है। तो आप दोनों करके देख सकते हैं जब आपका क्वेश्चन कैलकुलेशन वो टफ लगे तो। अगर मैं चाहूँ तो एक बार इसको क्या करूँगा, 1/5 ले सकता हूँ और इसको लिख सकता हूँ 1/4। करेक्ट, 25% को 1/4, इसको 1/5। यानी कोई चीज़ अगर 5 थी तो वो कितनी इंक्रीज हो गई, +1 कितनी हो गई, 6, क्योंकि 20% का मतलब कितना होता है 1/5। तो 5 में 1 का इंक्रीज, क्योंकि पर वेतन बढ़ाया गया है। फिर काम करने के समय को घटा दिया गया है 25%। 25% मतलब कितना होता है 1/4। इनके पहले 4 घंटे काम करता तो अब कितना काम कर रहा होगा ये, अब 3 घंटे कर रहा हो, क्योंकि 1 घटा दिया। ठीक है, तो उसे क्या कर रहे हैं, अब पहले अगर ये दोनों कर रहे हैं तो 5 रुपये उसको पर घंटे मिलते थे और 4 घंटे काम करता था। अगर इसको हम देखें, इनको फॉलो करें तो कितना रुपये कमा लेता था, 20 रुपये। आप क्या कर रहे हैं कि 6 रुपये कमा रहा है 3 घंटे के लिए, तो कितना रहा, 18 रुपये कमा रहा है। करेक्ट, यही तो कह रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि पहले कमाता था उसका वेतन कितना, 2800 रुपये था। मैं कह रहा हूँ पहले वेतन 20 रुपये था। क्वेश्चन में दो चीज़ें एक साथ तो नहीं हो सकती कि मेरा 20 और उनका 2800 दोनों सही हो, तो इसका मतलब मैं दोनों को सही मानने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि 20 रुपये, ये कह रहे हैं 28 रुपये कमाता था, यानी इससे मैं कहता हूँ 20 रुपये की वैल्यू हमेशा 2800 के बराबर होगी, यानी कि 1 की वैल्यू 140 के बराबर होगी। ठीक है, तो 18 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 140। भाई 1 की वैल्यू 140 की, तो 18 को 140 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 चौको 72, 252। ठीक है, चेक कर लेना फिर, मुझे लगता है 252 आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये इसका जो पैसे कमाता है ये हो जाएगा इसका। ओके, इजी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट सेम है, वही चीज़ें करनी है जो मैंने पहले आपको बताई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 20% बढ़ा है तो उसकी भुजा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। एक वर्ग का परिमाप 20% बढ़ा है तो उसकी भुजा कितने % बढ़ जाएगी। अब आपको पता है कि अगर मैं किसी चीज़ का परिमाप बताता हूँ, ठीक है, तो परिमाप होता क्या है, फोरे, मतलब परिधि जो उसकी होती है, या पेरीमीटर कितना होता है, 4a, क्योंकि साइड अगर आपने a मान रखी है तो 4a होगा। अब उसका इसमें मैंने कितना इंक्रीज किया, भाई यहाँ पर 4 से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 4 तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं जो भी काम करूँगा परिमाप में वही काम होगा उसकी भुजा में, तो अगर 20% का परिमाप बढ़ाया गया है तो इसकी भुजा भी 20% से बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ दो चीज़ें तो है नहीं, एक इक्वल टू के एक इधर है, एक इक्वल टू के उधर है। ठीक है, तो जो चेंज आप इसमें करेंगे वही चेंज यहाँ हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेलन की त्रिज्या को इतना बढ़ाया गया और उसकी ऊंचाई को इतना कम है तो उसके वक्र पृष्ठ में कितना प्रतिशत, यानी कि जो परसेंटेज चेंज इन लैटरल सरफेस एरिया, परसेंटेज चेंज इन लैटरल सरफेस एरिया कितना होगा। अब आप लैटरल सरफेस एरिया तो पहले पता हो कि अगर एरिया क्या होता है, 2πr/h, यही तो होता है, 2πr/h इक्वल टू एरिया होता है आपका। मैं एरिया ताकि को ये रहे। ठीक है, 2π पे कभी हमारा हक होता नहीं है, कांस्टेंट रहता है, इसको ना कोई बदल सकता है, ठीक है, ना ही कोई बदलाव इसमें होगा। तो बदलाव किस में कर सकते हैं हम, या तो रेडियस में या तो हाइट में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि r और h में जो चेंज होगा वो a में चेंज लाएगा। अब r में कितना कह रहा है कि 20% r बढ़ा दिया गया, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, तो 5 में कितना इंक्रीज कर दिया गया, 1 का 6। हाइट को कितना कम कर दिया गया, 50%, 50 की वैल्यू कितनी होती 1/2, यानी कि पहले अगर 2 थी तो कम हो कितनी आ गई 1। तो ये पहले कितनी थी 6, 10,
और कितनी हो गई 6। कितना डिफरेंस आया 4 का, करेक्ट, 4 का डिफरेंस आया। 4 का डिफरेंस किस में आया 10 में। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40%। तो उसके जो परसेंट लैटरल सरफेस एरिया में कितना डिफरेंस आएगा 40% से कम हो जाएगा। जब भी माइनस में आ रहा है यहाँ 10 से कितना हो गया 6, तो इसका मतलब है कम हुआ, यानी कि 40% का कम होगा। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे कि एक चीनी के दाम में 10%, चीनी का दाम 10% बढ़ जाए और खपत 20% कम हो जाए, तो कुल खर्चे में आपको पता है कि दाम सबसे पहले जो आपका प्राइस होता है और प्राइस के बाद कंजप्शन, ठीक है, दाम होता है जो खपत होती है, उसके बाद जो भी आपका चेंज एक्सपेंडिचर कहते हैं इसे। ठीक है, शुगर की प्राइस 10% इंक्रीज हो जाए, 10% यानी 10% का मतलब कितना 1/10, 20% का मतलब कितना होता है 1/5। यहाँ मैंने बहुत हार्ड परसेंटेज नहीं लिए हैं, हार्ड परसेंटेज के लिए मैं कराऊंगा तो फिर मैं सिर्फ आपको अभी बेसिक सिखा रहा हूँ कि हम लोग परसेंटेज का यूज करके क्वेश्चन को इजीली कैसे टैकल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है मुझे कि अगर 10 बढ़ाया गया तो 10 रुपये की चीज़ कितनी हो गई 11, क्योंकि 10 में 1 का इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज बाई कितना है, पहले 5 था, अब डिक्रीज कितना हो गया 1 का, तो कितना हो गया, यानी कि कोई भी चीज़ पहले 50 रुपये में खरीद टोटल खर्च होता था, अब वो कितना हो गया 44 रुपये खर्च हो गया। कितना कम हुआ 6 का। ठीक है, यानी कि 6/50, 50 में कितना कम हुआ 6 का। अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 12%, यानी कि उसके जो टोटल खर्च में है वो 12% का डिक्रीज आएगा। ठीक है, अगर हम एक्सपेंडिचर वो सॉरी प्राइस को 10% बढ़ाते हैं और कंजप्शन को 20% घटाते हैं तो। ठीक है, तो ये आपके दूसरे 2 टाइप के क्वेश्चन थे। तीसरा टाइप क्वेश्चन ये है, मैं आपको इसको समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ये टाइप 2 का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है =C, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। ठीक है, लेकिन क्या है कि अभी तक हमको A और B दिए होते हैं, C पूछा जाता है, लेकिन अब हमको कोई इधर का दिया होगा, दूसरा इधर का दिया होगा, तो बीच की वैल्यू पूछा गया, तो B का पूछा गया तो A का पूछा, और 2 दिए होंगे, एक राइट साइड दिया होगा और इन दोनों में से एक दिया होगा। ठीक है, तो ये टाइप 2 का नेक्स्ट वर्जन है, मतलब उसी टाइप का वर्जन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन में। तो ये 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, मैंने दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार लगा के देखिएगा। नेक्स्ट टाइम पे मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं यहीं से शुरू करूंगा टाइप 3 से। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर करें। ठीक है, जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए उतने ज़्यादा वीडियो बना पाऊँगा और मैं आपके लिए वीडियो नई नई लेके आऊँगा। मैंने आपसे फिर एक वादा किया है कि अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो NTPC के लिए आपको कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम या क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 1 to all जो भी आपकी चीज़ें होंगी, जैसे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे क्वेश्चन अभी मैं ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ा लूँ, फिर मैं आपके लिए टेस्ट भी लेके आऊँगा। जैसे मैं आपको जितने भी आपने पहले पढ़े होंगे, सॉरी जितने भी आपने एग्ज़ाम दिए होंगे NTPC के, जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम्स आते हैं, जितने टाइप क्वेश्चन पूछे आते हैं, वो सारे मैं आपको कराऊँगा। लेकिन उसके लिए एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने लोगों में शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा मैं आपके लिए हेल्प करूँगा। अभी मैं 3 वीडियो लेके आ रहा हूँ, ये वीडियो 4 भी होंगे, 5 भी होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये ज़रूर करते रहें। ठीक है, शेयर करते रहें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपना कमेंट डालिए। ठीक है, कुछ भी दिक्कत हो कमेंट डालिए। आप टेलीग्राम पे अपना कमेंट डाल सकते हैं, मैं वहाँ भी कमेंट पढ़ता हूँ। तो प्लीज़ ये सब करिए आप, और बाकी अपना सेफ रहिए, एंजॉय करिए, पढ़ाई करते रहिए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में जल्दी। थैंक यू वेरी मच।